अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो प्रवेश लें अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के इन बेसिक चिकित्सा के कोर्स में, जिसमें हो रहा है सबसे लोकप्रिय कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा। इसके साथ साथ आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथी जैसे कोर्स। किसी भी विषय से 12वीं पास स्टूडेंट ले सकता है प्रवेश। समस्त कोर्स मध्य प्रदेश शासन के अधिकृत पोर्टल MP ऑनलाइन के द्वारा। अगर अचानक से बाढ़ आ जाए और कोई को घर गिर जाए तो फिर कैसे जीवन गुजारने पड़े और कैसे आनंद फानंद में अपनो टूटो बहु मकान फिर से खड़ो करो जा सकते है। इसकी ट्रेनिंग लेवे के लाने छतरपुर के गांधी आश्रम में आए हैं 40 आर्किटेक्चर के छात्र जो चेन्नई से बुंदेलखंड आए हैं। इतने जुगाड़ और प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे मकान बनावो सिखाओ जा रहा है। 7 दिनों में इन बच्चों ने अपने हाथों से मकान को निर्माण करे। ये पूरे शिविर को उद्देश्य है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाके मदद करवो और तुरंत सहायता पहुंचावो और क्रांति के इस दौर में लोग प्रगति से कैसे जुड़ सकें और जरूरत पड़ने पे कच्चे घरों में भी कैसे रह सकें, जो बताओ जा रहा है। ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत शांति मिली एक्चुअली, और खाना भी यहाँ का यहीं का जो उत्पन्न की है उधर से ही हमें खाना भी मिला है। तो पूरा जो एक्सपीरियंस है बहुत वेल राउंडेड एक्सपीरियंस है। और इसमें एक बात ये बहुत अच्छी है कि जो ये बच्चे हैं जो इमारत बनाना भी सीख रहे हैं और एट द सेम टाइम उन्होंने इमारत को गिराया भी है। तो पहला जो उनका टास्क था वो इमारत निकालना था, जो ऑलरेडी बनी हुई थी उसे निकालना था। तो जब एक चीज़ को वो निकालते हैं तब उसका जो क्या क्या पार्ट है, जो अंदर जो पार्ट है वो उनको समझ में आता है पहले। फिर उसके बाद उसको दूसरी तरीके से जो उस सिचुएशन के हिसाब से वो वापस बनाते हैं। और उस एक्सपीरियंस से उनको मतलब पहले तो ये है कि उनको उस मटेरियल के बारे में पता चलता है, उस टूल्स के बारे में जो वो जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में भी पता चलता है, और जिस टेक्निक से वो बना रहे हैं उसके बारे में भी पता चलता है। तो आपको उद्देश्य क्या है कैंप लगा के? जैसे बच्चों को आप लेके आए हैं तो उद्देश्य क्या है आपका? मेन उद्देश्य क्या है कि हम ऐसे कैंप लगाएंगे तो क्या होगा भविष्य में? तो यहाँ पे हमारे बच्चों का हमारा जो कॉलेज है वो है RVS पद्मावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। हम चेन्नई से आए हैं। हम ऐसे कई जगह में पूरे देश में कई जगह में जाके ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस बार हम आर्किड फाउंडेशन के साथ आए हैं ये प्रोजेक्ट करने, और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे समझे कि कम मटेरियल में भी बनाया जा सकता है। क्योंकि हम ऐसे आर्किटेक्चर के जो कोर्स है उसमें हमेशा ज़्यादा मटेरियल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल से डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल से बच्चन का मकान बनावो सिखा रही, घर बनावो सिखा रही, तो उनको उद्देश्य क्या है? प्रकृति फ्रेंडली है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बनावो का है NGO का उद्देश्य? पहले तो ये है कि कम मटेरियल में कैसे बना सकते हैं, और कैसे ऑलरेडी जो बना है वहाँ पे मटेरियल है उसमें से कैसे बना सकते हैं। तो हमें कहीं दूर से मटेरियल ला के बनाना नहीं है, एक ही जगह में जो मिल जाता है उससे कैसे बना सकते हैं। तो इसमें उनको भी बच्चों को भी क्या समझ में आता है कि ऐसे डिज़ास्टर जब होता है तब उस टाइम पे हम कहीं और से मटेरियल तो ला नहीं सकते। तो जो भी है अपना क्रिएटिव एनर्जी यूज़ करना पड़ता है। तो जो कोई भी मटेरियल मिल जाता है उसे कैसे बिल्डिंग बना सके। जो बच्चे जो उनको आप लोग सिखा रही हैं, जो उनको प्रशिक्षण दे रही हैं, जो बच्चा आगे जाके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाके सेवा कर हैं? हाँ, वो तो उनका वो भी वॉलंटियर कर सकते हैं। अभी उनको एक एक्सपोजर मिला है, उनको पता चला है ऐसा भी आर्किटेक्चर में होता है। ऐसे भी का नाम है NGO को? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर मोहित वर्मा है। मैं एक NGO है हमारा आर्किड फाउंडेशन, जो कि दिल्ली बेस्ड है, और हम लोग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट, आर्किटेक्ट और कॉलेजों को एक साथ लाके समाज में उन वर्गों के लिए हम लोग काम करते हैं जहाँ पे जिनको जो इस प्रकार की टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है और मिल नहीं पाती उन लोगों के लिए। यहाँ पर ये एक 7 दिवसीय एक कार्यशाला है, तो हैंड्स ऑन वर्कशॉप कहते हैं, डिज़ास्टर रेजिलियंस हैंड्स ऑन वर्कशॉप, जो कि बेसिकली आपदा पश्चात गृह पुनर्निर्माण कार्यशाला है। और इन 7 दिनों में हमारे साथ
चेन्नई के 40 स्टूडेंट हैं आर्किटेक्चर के, और ये यहाँ पे 7 दिन रहकर हमारा जो उद्देश्य था कि किस प्रकार से जब प्राकृतिक आपदा में कोई घर किसी गरीब का ढह जाता है तो उसके पास इतने संसाधन नहीं होते, इतनी धनराशि नहीं होती कि वो दोबारा से नया घर बना सके, तो किस प्रकार से जो घर ढहा है उसी मलबे से और आसपास जो उपलब्ध संसाधन हैं, सीमित संसाधन हैं, और सीमित समय में कैसे दोबारा से वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपनी गुजर बसर कर सके। तो ये एक हमारा 1 सप्ताह का ये कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में जैसा आप देख रहे हैं पीछे, हम लोगों ने यहाँ पे जो टीन हम देखें, जो मटेरियल थे हमारे, जो छत टीन जो थी वो हमने दोबारा इस्तेमाल करी है। दीवार के लिए हमने जो खाली सीमेंट बैग होते हैं उसमें जो यहाँ की मिट्टी है, जो हमारी ये ब्राउन वाली जो मुरम जैसी जो मिट्टी होती है वही भर के 18 इंची की हमने दीवार खड़ी करी है, आप देख सकते हैं पीछे। आप जो घर बना रहे हैं तो अभी केवल शिक्षा दे रहे हैं आपकी, आपने कहीं पहले भी आपदा के समय इन घर बनाए हैं एनजीओ ने? तो ये एनजीओ पिछले 9 साल से पूरे भारत में आ रही प्राकृतिक आपदाओं में कार्य कर रहा है, और जैसा कि मतलब कश्मीर से लेकर बिहार तक जहाँ पे भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, केरल हुआ, दक्षिण भारत में, नेपाल में भी हम लोगों ने काम किया। और ये जैसे इस प्रकार अभी यहाँ पे 40 बच्चे हैं तो इनकी ट्रेनिंग हो रही है। अगर आपदा होती है तो यही बच्चे जो हैं वॉलंटियर की तरह आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर जहाँ सेवाएं देते हैं और उनको मदद प्रदान करते हैं। विद्यार्थी जो यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो क्षतिग्रस्त चीज़ें हो जाती है उसको हम वहीं के संसाधन से कैसे ठीक कर सकें, वो आगे आ रहे हैं। जबकि वो चेन्नई के हैं, उनके साथ भाषा की दिक्कत है, पर उनको बहुत डर था कि हम मध्य भारत में जा रहे हैं, पता नहीं क्या कैसा माहौल होगा। पर अब हम देख रहे हैं कि वो हम सबके साथ में घुल मिल गए हैं, और उनको लगा था कि बुंदेली क्षेत्र है, खाना भी कैसा होगा, पर वो यहाँ आके बुंदेली खाना और यहाँ का जो वातावरण उससे बहुत खुश कितने घर बनाए इन 7 दिनों में, और का मतलब निर्माण करो? जो संस्था के अंदर क्षतिग्रस्त चीज़ें थी उनको उन्होंने उन्हीं संसाधनों से ठीक करने का काम किया है। आप अपने आप ही जब आगे देखेंगे तो जो चीज़ें टूटी हुई थी उनको रिपेयरिंग उन्होंने किया। 3 जगह उन्होंने ऐसा अलग अलग हिस्सों में काम किया है। ये 7 दिन में जो हम लोग पढ़े थे कि बाढ़ जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है वो क्षेत्रों में कैसे घर आसानी से बना सकते हैं। और जैसे आप देखते हो कि अगर शहर में सब देखें तो ज़्यादा कंक्रीट की बिल्डिंग बना देते हैं और वो बनाने के लिए ज़्यादा मशीन की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे आप देख रहे थे पीछे जब हो रहा था, सब कुछ हाथ से ही बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ईंट को लगाने से लेके ये बैग को लगाने तक सब कुछ हाथ से हम लोग करते हैं, तो आसानी से बन जाता है। ऐसे करने पे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन बाढ़ के क्षेत्र में तो ये बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने जो ट्रेनिंग ली कि जैसे बोरियों से आप घर बना दें, बेसमेंट बना दें या खराब छप्पर इस्तेमाल करें, तो अब आगे जाके ये ट्रेनिंग को आपको उद्देश्य का है कैसे क्या करो आप? मेरा ये उद्देश्य है कि अभी हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार है कि यहाँ पे बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर वापस कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग ज़रूर जाके और कहीं और जगहों में जाके ऐसे बनाने का टेक्निक सब सिखा के आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वाले घर सब सामान्य आदमी भी बना सकता है। तो अगर ये जानकारी उनको उन तक पहुँचा देते तो और आसान रहेगा जिन क्षेत्रों में बाढ़ उतना आता है। और हम लोग भी खुद और वॉलंटियर करने के लिए भी तैयार है ऐसे बनाने के लिए। तो भैया देख सकते आपके स्नेहा को क्या वो है कि इन खराब मटेरियल जो आप देख रहे हैं, इन खराब मटेरियलों से बाढ़ के क्षेत्र में हम गांव वालन की मदद से आगे भी ऐसे घर बना भी और सरकार की भी मदद कर भी उन विपत्ति में भी साथ दे भी गाँव वालन को जब बाढ़ आहे। छतरपुर से अतुल जैन, बुंदेली बौछार के। इस शिविर में छात्र छात्राओं ने खुद मजदूर बना के श्रम करे हैं, घर बनाए हैं। ये पूरे के पूरे काम में कोनो प्रकार के मजदूरन की मदद नहीं ली गई है। अब ये छात्र छात्राएं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं वॉलेंटियर बन के लोगों की मदद करते हैं। छतरपुर से अतुल जैन, बुंदेली बौछार जिला में। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty.
50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.